हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये कि देखिए, ये 2-in-1 का मिक्सर लगा हुआ है। ये पुराना हो चुका है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है, इसमें 3-in-1 मिक्सर हमको रिप्लेस करना है। ये मिक्सर को हटा के, ये जो है मैंने जगुआर कंपनी का 3-in-1 मिक्सर लिया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हैंड शावर और ओवरहेड शावर दोनों आता है। ये देखिए, यहाँ पे हैंड शावर आता और ये ओवरहेड शावर आता है। ये 3-in-1 मिक्सर है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इसका हैंड शावर कैसे फिटिंग करना है, कैसे ऑपरेट करना, किस तरह से चलता है और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल में आगे आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी ये पहले मैंने पानी बंद कर चुका हूँ। ऑलरेडी पानी बंद है, क्योंकि गीजर का थोड़ा सा पानी आ रहा है, उसको भी बंद कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये इसको मिक्सर को पहले खोलना है। मिक्सर को खोलने के टाइम में पहले शावर का तरफ से खोलना शुरू करना है। चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए खोल दिया हूँ। अब ये मिक्सर को लगा के देखेंगे इसी लेग में आता है नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा डिफरेंट ज़्यादा होना, क्योंकि इसका जो लेंथ जो है 7.5 इंच है और ये 6.5 इंच है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटर मेजरमेंट लेना, ये 6.5 है, ये 7.5 है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमको थोड़ा सा घुमाना है, देखेंगे एडजस्ट होता है नहीं होता है। ज़्यादा हो गया, अगर थोड़ा सा कम करे तो हो जाएगा। इसको थोड़ा घुमाया, अब इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देखेंगे और थोड़ा अब देखेंगे, देखो परफेक्ट आ गया है। फ्रेंड्स, चाहिए तो आपका इसका जो लेग है, नया मिक्सर जब चेंज करते हो इसका लेग चेंज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्यों ये नया लेग क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेग जो ऑफसेट है उसका कम है, जिसके वजह से प्रोविज़न थोड़ा सा कम था। और इसका जो लेग है ये ज़्यादा, ये 1 इंच ऑफसेट है, ये 1/2 इंच ऑफसेट है। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कम है, जिसके वजह से एडजस्ट नहीं होगा अगर इसे होल में डाल दिया तो। इसलिए मैंने ये लेग चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसका प्लांक चेंज कर दूंगा। और ये अभी ले लिए, इसका साइज़ बराबर कर चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या है, इसको पहले लगा के देखना है ये करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, हाथ से ही देखना है। ये तो परफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसका प्लांज लगा के देखेंगे प्लांज कहाँ तक कवर हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लेग एडजस्ट होता है तो लेग बदल सकते हो। मैं फ़िलहाल इसका लेग नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लेग है ऑफसेट थोड़ा ज़्यादा है और ये लेग भी ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा लेग है। ये भी ESS कंपनी का है, इसलिए हेवी लेग है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ।
चाहे तो आप बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 2 प्लांट्स डाल दिए हैं। अब इस थोड़ा सा इसका वाइट सीमेंट डाला है, उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसका प्लांट्स लास्ट तक नहीं जा रहा था, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया। अभी जो है इसका जो शावर बैंड है, शावर का जो कप है, प्लांज है, वो भी डाल देना है। देखो, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी प्लांट डालोगे, प्लांट से 1/2 इंच डिस्टेंस में रहना, सभी पॉइंट का जो थ्रेड है 1/2 इंच डिस्टेंस में रहना, ताकि आपको इसका जो चेक नट है वो वाशर डालने के बाद आराम से ठीक से हो जाए। ठीक है, देखिए अब ये जो प्लांट, तीनों का प्लांट लगा दिए ना, लगाने के बाद ध्यान रखना है, अगर आपका लेग कहीं होल से छोटा बड़ा पड़ रहा है, उसको कट करके प्लांट डालने के बाद इसका जो थ्रेडिंग है वो 1/2 इंच बाहर रहना ही रहना है। अभी वाशर जो है ये रहने के बाद फिर आपको ये वाशर इसका अंदर डालना है, फिर आपको इसको हाथ से ही टाइट करना है। सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा स्पैनर डाल देना है, क्योंकि ये ज़्यादा हाथ से ही फिटिंग हो जाता है। थोड़ा सा हमको ना हिलना बोले तो स्पैनर डालना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स, शावर का जो बेंड है वो बेंड डालेंगे। ये है उसका शावर बेंड है, देखेंगे कितना लंबा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसका जो बेंड है वो छोटा पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, जो पहले का जो बेंड लगा था उसी को हम यूज करेंगे, क्योंकि ये बेंड बहुत छोटा है। जागवार कंपनी का ज़्यादातर ये छोटा बेंड आ रहा है। हमारा प्रोविजन जो है ज़्यादा हाइट में है, 7.5 इंच से ज़्यादा है, जिसके वजह से ये शावर बेंड छोटा पड़ रहा है। इस तरह का कहीं छोटा पड़ा तो आप हार्डवेयर शॉप में जाके इस तरह का एक्स्ट्रा लॉन्ग बेंड ले सकते हो, इससे भी लंबा मिलता है। अगर आपको, मैं तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ, उसी को थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बेंड में ज़्यादा कुछ, ये जो बेंड है इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। ये भी ESS का बेंड है, ये भी ब्रांड का है, जिसको वैसे ये बेंड जो है हेवी रहता है। अभी इसी को हम अभी इंस्टॉल कर देंगे। इसका जो चेक नट है और वाशर बदल देंगे, सिर्फ पाइप को रहने देंगे। ये जो दोनों चेक नट को हम बदल देंगे और वाशर बदल देंगे। अब एक वाशर इधर लगा देंगे और एक वाशर इधर ही है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो वाशर जो है, वाशर सेंटर में रहना बिल्कुल। इसको लगा के फिर उसके बाद आप पहले नीचे का लगाना है, फिर उसके बाद ऊपर का। ये फ्रेंड्स कभी भी टाइट करने का टाइम में हाथ से ही टाइट करना है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये क्योंकि जो चेक नट है पहले से ही ये 2 साइड में दिया गया है। पहले क्या है, आता था स्क्वायर टाइप, चारों तरफ से आता था स्पैनर घुमा के टाइट करने के लिए, पर ये जो है 2 साइड में सिर्फ आपको हाथ से करेक्ट से फिट करना है। और लास्ट में थोड़ा सा हिलना नहीं बोले तो स्टे होना अच्छा से, थोड़ा स्पैनर डालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हाथ से ही सभी टाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको स्पैनर में टाइट करेंगे। ये ऑलरेडी लग गया, थोड़ा सा स्पैनर में अभी हम टाइट करके, ज़्यादा टाइट नहीं करना है फ्रेंड्स। ये सभी रबर वाशर में सिस्टम है, अगर आप स्पैनर घुमाते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से जो वाशर है कट होता जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइट करके आपको पानी चालू कर देना है। उसके बाद अगर आपको चेक करने का टाइम में अगर कुछ थोड़ा सा लीकेज है तो थोड़ा सा हल्का टाइट करना पड़ेगा। अब एक ही टाइम में कभी भी टाइट करने को कोशिश नहीं करना। ठीक है, ये अभी लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पानी चालू करता हूँ।
और पानी चालू के पहले चेक कर लेना। उसके बाद इसका हैंड शावर और स्टैंड डालेंगे, क्योंकि इसमें ये 3-in-1 मिक्सचर है, इसमें हैंड शावर का प्रोविज़न ऑलरेडी है, यहाँ पे लगाएंगे। पहले हमको पानी चेक करने के बाद जाके उसको फिटिंग करेंगे। देखिए अभी मैंने 3-in-1 मिक्सचर का जो अपने मिक्सचर तो ऑलरेडी लगा दिया हूँ। अभी इसका जो है हैंड शावर डालेंगे। फ्रेंड्स ये हैंड शावर जो है एडजस्टेबल है, इसमें 3-4 क्वालिटी का पानी आता है, और इसलिए जितने 3 एडजस्टिंग है इसमें, 3 1 2 3, हाँ 3 है। फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है आपको, पहले इसका जो शावर कोड लगाना है, इसका अंदर फ्रेंड्स वाशर ही रहता है पहले से ही। आपको सिर्फ क्या करना है, शावर को टाइट कर देना है। फ्रेंड्स ये कभी भी हैंड शावर ख़राब हुआ तो जाके हार्डवेयर शॉप में लेके खुद ही अपने हाथ से टाइट कर सकते हो, इसको कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। और इस तरफ जो है ये भी वाशर लगा रहता है, आपको सीधा इसको ये सेंटर जो अपना शावर का जो पॉइंट है, ये है शावर का पॉइंट है, आपको यहाँ पे लगा देना है। फ्रेंड्स हाथ से टाइट करना है, कोई ज़्यादा टाइट पाना नहीं चाहिए। और अभी देखियो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, ये 3 क्वालिटी में पानी आता है। ये सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा पानी आता है, मोटा टाइप का। फिर अगर आपको और एक घुमाए तो ये फुल शावर के टाइप पे आता है, और एक में शावर का पूरा प्रेशर आता है। तो ये 3 क्वालिटी में आता है पानी, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, ये जब आप ऑफ कर दोगे ऑटोमेटिक ये बटन बज जाएगा, और नेक्स्ट जब ऑन करोगे तो इधर पानी आएगा, क्योंकि इसको चालू करने के बाद जाके इसको उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हैंड शावर चालू होता। फिर जब आप टैप बंद कर दोगे ऑटोमेटिक ये ड्रिप हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बटन टिप हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे, इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक वाशर है। अगर आपने ऐसा उल्टा पुल्टा बंद करने के लिए घुमाओगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपको चालू करने का टाइम पानी ऑन करके चालू करो, फिर जब आप ऑफ़ करोगे पानी को ऑफ़ कर दो, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स और इसके बाद इसका जो है स्टैंड डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए पहले जो इसका स्टैंड इस टाइप का आता है, और इसको लगाने के लिए ये स्टैंड में क्या है, ये 2 तरीका है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइज़ जो है बड़ा साइज़ है, और एक छोटा साइज़ है। फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको हैंडल ऐसे डालना है तो आपको छोटा साइज़ को ऊपर नहीं रखना है, बड़ा साइज़ को रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो हैंडल का जो जहाँ पे पकड़ता है, जो जहाँ पे स्टे होता है, ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। इसलिए आपको ऊपर बड़ा साइज़ का रखे तो ये देखिए परफेक्ट बैठेगा ऐसे ही। देखिए अगर हम छोटे को ऊपर कर देंगे तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, हिलेगा, परफेक्ट बैठेगा नहीं। इसलिए कभी भी स्टैंड डालने का टाइम में ध्यान रखना है, जब बड़ा साइज़ का जहाँ होल है वो ऊपर की तरफ रहना। और फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए इसका एक फिनिशिंग लॉक है, ये ऊपर का जो लॉक है फिनिशिंग लॉक है, इसको स्क्रू ड्राइवर में नहीं तो हाथ से ऐसे खोल दोगे। और फ्रेंड्स जब भी इसको दीवार में ऐसे रख के स्ट्रेट, इसका 2 होल को मार्किंग लोगे और 2 स्क्रू आएगा इसमें। और फ्रेंड्स इस स्क्रू को भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। चलो मैं इसको अभी कहाँ लगाना है। फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसी पोजीशन में रखना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे करोगे तो बकेट रखोगे तो बकेट में हमेशा टच होता रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। ये लेवल में रखे तो कभी कभार ये भी शावर का काम जैसा करेगा, ओवर टाइप का काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि बीचों बीच सेंटर में आपको कभी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ से एक पाइपलाइन जो है ये शावर का पाइपलाइन ऐसे स्ट्रेट रहता है, इसलिए ये एरिया छोड़ देना है, थोड़ा साइड करके डालना है। चलो मैं इधर ही अभी इतने में डालता हूँ, ऐसे लगाता हूँ। अगर आपको लगाने के टाइम में छोटा ऐसे अगर हम दीवार में लगाएंगे तो छोटा अगर ऊपर आता है तो इस साइड में भी कर सकते हो। अगर इस साइड में ही रखना है तो भी स्क्रू यहाँ पे है, स्क्रू को खोल के इसको घुमा सकते हो। अगर उल्टा लग भी गया तो भी आपको स्क्रू ओपन करके इसको घुमा सकते हो। फ्रेंड्स देखिए ये ऑलरेडी लग गया, क्योंकि जब भी निकालने का टाइम है ऐसे ऊपर उठा के निकालना, ऐसे खींचे तो ये स्टैंड टूटेगा, क्योंकि प्लास्टिक है, ठीक है। और दूसरा ये मिक्सचर ऑलरेडी लग गया। इस तरह का कहीं भी अगर आपको पुराना जो मिक्सचर है
अगर आपको उसको हटा के 3-in-1 मिक्सचर चाहिए तो 3-in-1 लगा सकते हैं। फ्रेंड्स और एक ट्रिक क्या है, अगर आप चाहे तो आपको अगर ओवरहेड शावर नहीं चाहिए तो भी यहाँ पे और एक फिटिंग आता है शावर बैंड की जगह पे, और एक ऐसे स्टैंड टाइप का आता है, यहाँ पे लगा के हैंड शावर को भी लगा सकते हैं। लेकिन 3-in-1 मिक्सचर में क्या होता है, हैंड शावर भी यूज होता है, ओवरहेड शावर भी यूज होता है। फ्रेंड्स इसी तरह का जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ा तो इस तरह का लाके आप चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको क्या पहले का जो प्रोविज़न है अगर उसका साथ मैचिंग नहीं आया, मैंने अभी लेग को चेंज नहीं किया, किसके लिए, क्योंकि ये जो लेग लगा था वो ऑफसेट ज़्यादा था। अब जो नया मिक्सचर में जो लेग है ऑफसेट कम है, जिसकी वजह से अगर छोड़े वो लेग लगाता तो इसका जो जितना वेट थी 7.5 इंच नहीं होता था, क्योंकि ये पहले से ही प्रोविज़न जो है 6.5 इंच का था, इसलिए मैंने वो लेग को चेंज नहीं किया। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो अगर कहीं परफेक्ट मेजरमेंट है तो ज़्यादा डिस्टेंस में है तो आप लेग चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स इसी तरह का आपको कभी भी वॉल मिक्सचर को रिप्लेस करना पड़ा तो पुराना मिक्सचर को निकाल के ऐसे नया मिक्सचर इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही।